हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब आप लोगों का नीट का एग्जाम आने वाला है, हार्डली 5-6 दिन बचे। तो अब हम क्या कर सकते हैं इन 5-6 दिनों में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। अब इस इंपॉर्टेंट टाइम में आप लोगों को एक अलग ही प्रेशर फील हो रहा होगा, ओवर थिंकिंग बढ़ती हुई जा रही होगी। लेकिन बेटा आप लोगों को अपने ऊपर यहाँ पे ट्रस्ट रखना है। मुझे पता है इस टाइम पर आप में से कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर अब इस टाइम हम फॉर्मूले भूलते हुए जा रहे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन जो हम पूरे साल में 10-20 बार बना चुके थे और हर बार हमसे सॉल्व हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि उस क्वेश्चन में हमें याद ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो, इसके पीछे जो एक कारण नजर आता है वो ये है कि इस टाइम पर हम ज्यादा नेगेटिव होते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती हुई जाती है। और उस वजह से हमें लगने लगता है कि हमें चीजें याद नहीं है, भूलने लगे। लेकिन आप लोग यकीन रखो कि आप लोगों को अभी जितना लग रहा है इस टाइम पर आपको उससे ज्यादा आता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगले 5-6 दिन में आप क्या कर सकते हो, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले जो हमारा नीट का पेपर का टाइम होगा 2 से 5 का टाइम, उस टाइम पर आप लोगों को सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है। उस टाइम पर अपने को कोई सोना वगैरह नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को उस टाइम पर एक मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करना है। डेली 2 से 5 के बीच में आप मॉक टेस्ट सोल्व करो। और उसके बाद क्या करो, आप लोग जो आपने पेपर दिया है उसमें जो भी आपकी मिस्टेक्स वगैरह हुई उसका एनालिसिस करो और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। इसके बाद जिस टाइम पर हमें कोई नई बुक, कोई नया चैप्टर नहीं करना है, कोई नया स्टडी मटेरियल हमको फॉलो नहीं करना है। जिस स्टडी मटेरियल को हम फॉलो करते हुए आए थे उसी पे अपने को ध्यान देते हुए रहना है। क्विक रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे बेटा आप लोगों को हाइड्रेटेड रहना है, गर्मी का टाइम है। अच्छा खाना खाना है, नींद पूरी लेनी है, रात को सोना है। एक चीज नहीं करनी है अभी हम लोगों को कि हम पूरी रात रात जाग कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आप पूरी रात रात जाग कर पढ़ रहे होंगे तो जस्ट एग्जाम आ चुका है। हो सकता है हमें पेपर के पहले वाली रात को भी अच्छे से नींद ना आए और पूरी रात जागना पड़ जाए या कम नींद ले पाए, तो उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो हमारे पेपर में दिखेगा। तो आप लोगों को एक रूटीन फॉलो करना है कि हमें रात को सोना है और 2 से 5 के बीच में हमें पेपर सोल्व करना है। इसके अलावा आप लोगों को बेटा नेगेटिविटी से दूर रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती है या आप लोगों को कुछ ना कुछ बोल देंगे, इस वजह से आपकी पढ़ाई और आपके मार्क्स में फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से अभी कांटेक्ट बिल्कुल कम कर दीजिए, बात मत कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया को इतना फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अभी यूट्यूब पर आप देखो तो कई तरह की चीजें चल रही है कि पेपर यहीं से आएगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ जाओ। फिर जब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ने जाते हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो हम पैनिक कर जाते हैं। तो अभी इन चीजों से दूर रहो। सेकंड एक चीज इससे दूर रहना है कि अभी कई लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर इस साल टफ आ सकता है, इजी आ सकता है, कट ऑफ इतना जाएगा, इतने नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बेटा अभी किसी को पता नहीं है कि पेपर कैसा आने वाला है। और जिस तरह का पेपर आएगा वो सब लोगों के लिए सेम होगा। अगर पेपर टफ होगा तो केवल आपके लिए नहीं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग सब लोगों का स्कोर होगा। तो इन चीजों पे अभी अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके अलावा भी अपने को अदर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को इग्नोर करना है। जैसे हो सकता है कि अभी आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि मैं तो इस तरह से पढ़ रहा हूँ और इस तरह से पढ़ने से मेरे नंबर पूरे 700 आ जाएंगे, 720 आ जाएंगे। तो उन एक्टिविटीज को आपको इग्नोर करना है। आप जिस रूटीन को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हो, जिस तरह से फॉलो कर रहे हो, आपके टीचर्स, आपके कोचिंग जो भी बता रहे हैं, बस उन्हीं को फॉलो करते हुए आप चलिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पेपर के एक दिन पहले। तो उस दिन बेटा आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना चाहो तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। उस दिन कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी मत लगाओ, अपने आप को रिलैक्स रखो, काम रखो। और जहां पर भी आपका सेंटर आया है वहां पर आप एक दिन पहले पहुंच जाओ, ताकि लास्ट टाइम में अपने को ऐसा ना हो कि बिल्कुल भागते हुए वहां पे हम सेंटर पे पहुंचे। इसके बाद जब हम पेपर देने जाएं तो पहले से माइंड में एक टारगेट लेके नहीं जाना कि जैसे लास्ट ईयर तो 700 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला था, 715 पे ये मिला था। अगर मान लो हम वो टारगेट लेके गए और मान लेते हैं पेपर काफी ज्यादा अच्छा आ गया, उसके स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन इतने अच्छे आ गए कि वो हमसे बने ही नहीं है, उसमें काफी कम क्वेश्चन बने, तो हमारे माइंड में एक चीज ऐसा हो जाएगा कि हम तो 700 720 का टारगेट लेके आए थे और स्टार्टिंग के हमारे 4-5 क्वेश्चन ही गलत हो गए, तो अब तो मेरा पेपर खराब चला जाएगा। तो बेटा ये टारगेट मत लेके जाओ। हो सकता है वो पेपर टफ हो और उस टाइम पे कट ऑफ 720, मतलब ये मान के चलिए कि जो कॉलेज अपने को लास्ट टाइम 700 मार्क्स में मिला था, इस टाइम पे वो कॉलेज हो सकता है 640, 650, 660 पे मिल जाए। तो पेपर में जाने से पहले ऐसा कोई टारगेट मत लेकर जाओ। तो ये सारी चीजें मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर किसी बारे में हमें डिस्कस करना था, कुछ और बात करनी थी, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उससे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और आप में से कई लोगों के पास मेरा नंबर भी है। और अगर नंबर वगैरह चाहिए तो आप मुझे एक बार इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको नंबर दे दूंगा। तो आप फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह से सर अभी हमको लास्ट 5-6 दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए।